हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रेशर मेजरमेंट और इसी में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट एंड फोर्स मेजरमेंट। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम इन तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, इनके के एप्लीकेशन लेके। ठीक है, तो आज के लिए हम जो है इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में इस पर्टिकुलर पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो इसी सीरीज़ में इसी यूनिट नंबर 3 में हमने कवर करा हुआ है, तो वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। और बाकी इससे पहले हमारे जो फंडामेंटल्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बाकी यूनिट्स हैं वो भी कवर्ड अप हैं, वो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के साथ। तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो हमारा डिवाइस यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है हमारा बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। क्लियर है? अब सबसे पहले इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और उसके बाद हम फिर इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर 10 मार्क्स में आता है कि राइट अबाउट द बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, तो आपको क्या क्या लिखना है तो वो हम आपको बताते हैं। तो पहले तो ये आप 4 पॉइंट्स लिखती हैं। 4 पॉइंट्स में है क्या? बिल्कुल इंट्रोडक्शन है बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का। पहला, बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इज यूज टू मेजर द प्रेशर फ्रॉम 0.6 बार टू 7000 बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कंटेंट है, जो आपको डेटा है, जो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है प्रेशर को और जिसकी रेंज कहाँ से रहती है? 0.6 बार से 7000 बार के बीच में रहती है। ये एक मैकेनिकल प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये एक मैकेनिकल प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। थर्ड, इट ऑपरेट्स विदाउट एनी इलेक्ट्रिक पावर। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक पावर नहीं चाहिए होती है। फोर्थली, इट इज़ जनरली ओवल होता है, एलिप्टिकल होता है एंड एलिप्टिकल होता है क्रॉस सेक्शन में, विद वन एंड सील्ड। इसका एक एंड सील होता है, दूसरा एंड सी शेप का होता है, जिसको हम बोर्डन ट्यूब कहते हैं। और अनदर ट्यूब जो है वो हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए होता है। और इसका अगर मैं फिगर दिखाऊंगा तो अभी आपको फिगर भी दिखाऊंगा, वहाँ से आपको ये और क्लियर होगा जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या है? अगर हम फिर से रिवाइज करें तो बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक ऐसा डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर करता है, जिसकी रेंज 0.6 बार से 7000 बार के बीच में रहती है। बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक मैकेनिकल प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेट करता है किसी भी विदाउट एनी इलेक्ट्रिक पावर, एंड इट इज जनरली ओवर और इलेप्टिकल इन क्रॉस सेक्शन विद वन एंड सील। इसका एक एंड सील रहता है, दूसरा एंड इसका इलेप्टिकल होता है या सी शेप में होता है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ओवल होता है। ठीक है, बेंड होता है। ठीक है, और जो हमारा एनदर ट्यूब है वो हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए काम आता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है तो ये जो है वर्क करता है इलास्टिक नेचर ऑफ बोर्डन ट्यूब के ऊपर। अब ये इलास्टिक नेचर क्या है इसके बारे में हम बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस देख लीजिए। तो एडवांटेजेस क्या है कि ये एक लो कॉस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक पावर नहीं चाहिए, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बच रही है, तो लो कॉस्ट होता है और बनने में भी आसान होता है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होता है। वाइड रेंज इसकी एबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ों को मेजर कर सकता है, मतलब अच्छा खासा मेजरमेंट जो है ये ले सकता है। थर्ड है इसकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, गुड एक्यूरेसी रहती है। वही हमें चाहिए कि भाई एक्यूरेसी हमारी अच्छी रहे और एरर्स कम से कम रहें किसी भी मेजरमेंट में। अडेप्टेबल टू द ट्रांसड्यूसर डिजाइन से। ठीक है, अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर को डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अडेप्टेबल है। क्लियर है? अब ट्रांसड्यूसर है क्या? कोई भी एक डिवाइस है जो एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे भी अडेप्टेबल है। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस की क्या है? पहला है इसका लो स्प्रिंग ग्रेडियंट बिलो 50 psi। तो इसका एक लो स्प्रिंग ग्रेडियंट होता है। स्प्रिंग ग्रेडियंट मतलब जो स्प्रिंग्स को स्ट्रेच होने की उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात हो रही है। दैट इज लो स्प्रिंग ग्रेडियंट है बिलो 50 psi। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। सेकंड, सब्जेक्ट टू हिस्ट्रेसिस। तो वही मैंने बताया कि एरर्स किसकी वजह से आ रही थी, हमारी हिस्ट्रेसिस की वजह से आती हैं, फ्रिक्शन की वजह से आती हैं। तो यहाँ पे वही है कि हिस्ट्रेसिस हो सकता है। ठीक है, और ये ससेप्टेबल होता है शॉक एंड वाइब्रेशन के। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के साथ। तो सबसे पहला है इसमें बोर्डन ट्यूब कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोर्डन ट्यूब क्या होता है? तो डायग्राम आपको पहले दिखा दे रहे हैं हम। तो अगर आपको हम डायग्राम दिखाएं तो इस तरीके से होता है। तो ये हमारा पूरा होता है एक बोर्डन ट्यूब, ये हमारा डायल होता है। इसको हमने क्या कह दिया, ये पॉइंटर हो गया, ये जो नीडल है ये हमारी पॉइंटर है जो बता रही है कि कितना प्रेशर इसमें होगा। या अगर आप देख पा रहे हो तो ये सी है, या इसे हम कहेंगे ओवल शेप, या हम इसे कह सकते हैं इलेप्टिकल शेप। ये बोर्डन ट्यूब है, ये हमारा प्लग होता है। ठीक है, ये प्लग होता है, ये हमारा सील्ड एंड होता है। मैंने बताया था एक एंड कैसा रहता है, सील्ड रहता है। एडजस्टेबल लिंक होता है। लिंक क्या है? अब लिंक के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो 5th यूनिट में कवर्ड अप है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि लिंक क्या होता है। काइनेमेटिक लिंक, वहाँ से वो टॉपिक आता है। तो एडजस्टेबल लिंक होता है हमारे पास। ये हमारा गियर्ड सेक्टर होता है। ये क्या होता है? हमारा गियर्ड सेक्टर होता है। और ये हमारा पीनियन होता है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, बिल्कुल बिल्कुल ईजिली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अब इसकी कंस्ट्रक्शन को समझेंगे हम। तो इट इज़ ओवल और इलेप्टिकल इन क्रॉस सेक्शन ऑफ थिकनेस बिटवीन 0.01 टू 0.05 इंचेस। ठीक है, ये हमारा ओवल होता है, इलेप्टिकल होता है, या ओवल हो सकता है, इलेप्टिकल हो सकता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ थिकनेस जिसकी कितनी रहती है? 0.01 से लेकर 0.05 इंचेस के बीच में रहती है। इसका एक एंड कैसा रहता है? सील रहता है। दूसरा एंड कैसा रहता है? प्रेशर मेजरमेंट के लिए ओपन होता है एंड फिक्स्ड इनटू द सॉकेट, जो सॉकेट में फिक्स होता है। दैट इज जो हमने अब आपको दिखाया प्लग। प्लग हमारा इंसर्ट होता है उस जगह जिसमें हमें प्रेशर का मेजरमेंट करना है। और एक एंड इसका कैसा है? सील्ड एंड है। क्लियर है? थर्ड हमारे पास क्या है? द सॉकेट हैज द प्रोविजन फॉर अटैचिंग द गेज विद इक्विपमेंट हुज प्रेशर हैज टू बी मेजर्ड। क्लियर है?
तो सॉकेट जो है हमारा वो प्रोविजन होता है कि वो उस जगह लगेगी जहाँ पे हमें प्रेशर को मेजरमेंट करना है। फोर्थ, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज वो स्टेनलेस स्टील का होता है या फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। फिफ्थ है, जनरली द बोर्डन ट्यूब इज मेड इन द 3 शेप्स, 3 शेप्स में होता है, या तो सी शेप्ड मिलेगा आपको, या स्पाइरल शेप्ड मिलेगा, या आपको हेलिकल बोर्डन ट्यूब मिलेगा। तो इट इज वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द गियर्ड सेक्टर, एक एंड देखिए तो एक एंड ट्यूब का किधर कनेक्टेड है, गियर्ड सेक्टर में कनेक्टेड है, ये गियर्ड सेक्टर है हमारा। एंड द अनदर एंड इज ओपन है एंड फिटेड इनटू द सॉकेट, अनदर एंड कैसा है हमारा, ओपन है और किसमें, किसी भी एक सॉकेट में फिट होता है जिसमें हमें प्रेशर को मेजरमेंट करना है। नाउ द पॉइंटर इज माउंटेड, एक पॉइंटर जो है अब हम उसे माउंट कर देते हैं ऑन द स्पिंडल ऑफ द पिनियन, ठीक है, जो भी हमारा स्पिंडल होता है उसमें हम पॉइंटर को माउंट कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पॉइंटर दिखाया था, तो वो पिनियन व्हील के ऊपर हमारा पॉइंटर जो है लगा होता है। एंड दिस डायल इज सर्कुलर आर्क शेप्ड फिटेड ऑनटू द हाउसिंग, क्लियर है। तो यहाँ से आपको ये भी चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो पॉइंटर जो है वो हमारा माउंट होता है ऑन द स्पिंडल ऑफ द पिनियन व्हील एंड डायल इज सर्कुलर आर्क शेप्ड फिटेड ऑनटू द हाउसिंग, क्लियर है। तो अब देख लेते हैं हम इसकी वर्किंग वाला पार्ट, द वर्किंग ऑफ द बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। इससे पहले हमारा ये कन्वर्ट पूरा हमारा जो है क्लियर हो गया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो वर्किंग में क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया, तो उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि डायग्राम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कनेक्ट करने में कि कैसे आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द ओपन एंड ऑफ द बोर्डन ट्यूब इज कनेक्टेड टू द इक्विपमेंट और द फ्लूइड। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा ओपन एंड होता है वो किससे कनेक्टेड है, इक्विपमेंट या फ्लूइड से कनेक्टेड है, जिसका हमें प्रेशर नापना है, ठीक है। व्हेन द फ्लूइड, अब फ्लूइड यहाँ पे क्या है, एयर या गैस हो सकता है, ठीक है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो जिसका भी प्रेशर आपको कहीं ना कहीं मेजर करना है तो वहाँ पे आप इसका जो ओपन एंड है उसको आप कनेक्ट कर देते हैं। सेकंड क्या हो रहा है कि व्हेन द फ्लूइड एंटर द बोर्डन ट्यूब द हूप स्ट्रेसेस आर जनरेटेड, मतलब जैसे जैसे हमारा बोर्डन ट्यूब के अंदर फ्लूइड एंटर करता है, एक हूप स्ट्रेसेस जो है वो जनरेट हो जाते हैं इनटू द ट्यूब विच ट्राइज टू स्ट्रेटन द सर्कुलर। जो सर्कुलर ट्यूब आपको दिखा था इस तरीके से, जो सर्कुलर शेप में था, वो हमारा किस में कन्वर्ट होने लगता है, एक स्ट्रेटन लाइन्स में कन्वर्ट होने लगता है। जो हूप क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है, वो हूप ही तो है एक तरीके से, ये एक सर्कुलर हूप है, वो जो हमने आपको दिखाया था, तो वो हूप क्या है, वो स्ट्रेस होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट होने लग जाता है एंड स्ट्रेटन द सर्कुलर ट्यूब, दैट इज जो सर्कुलर ट्यूब है वो स्ट्रेट होने लग जाता है। एंड दिस अलाउज द सील्ड एंड ऑफ द ट्यूब टू मूव इन अ नॉन लीनियर मैनर। तो जो हमारा सील्ड एंड था, जो आपने इस तरीके से सील्ड एंड देखा हुआ था, तो वो सील्ड एंड इस तरीके से हमारा एक नॉन लीनियर मैनर में क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द सील्ड एंड इज मैग्नीफाइड बाय द गियर सेक्टर। और ये जो मूवमेंट होता है सील्ड एंड का, वो क्या करता है, वो मैग्नीफाई हो जाता है बाय द गियर सेक्टर, और जो पिनियन के अरेंजमेंट है उसे हम अगर मैग्नीफाई, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये हमारा गियर सेक्टर और पिनियन अरेंजमेंट से मैग्नीफाई होता है, जो अलाउ करता है पॉइंटर को कि जो हमारा पॉइंटर था, हमने जो पॉइंटर देखा था जो मूव कर रहा था अपसाइड और डाउनवर्ड्स, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो उसके कंट्रोल, मतलब जो कि हमारा गियर सेक्टर और पिनियन अरेंजमेंट है उसे अलाउ करता है पॉइंटर को टू मूव इनटू द कैलिब्रेटेड डायल, मतलब जो भी हमारा पर्टिकुलर उसकी पोजीशन है उसको मूव करने के लिए हेल्प करता है। तो एंड व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड, जब प्रेशर रिमूव हो गया तो बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या कर देता है, अपनी वही शेप, दैट इज सर्कुलर शेप जो है उसे वो रीगेन कर लेता है एंड अलाउ द पॉइंटर टू मूव ऑन द जीरो पोजीशन, और वो जीरो पोजीशन पे मूव कर जाता है। ये उसी तरीके से है कि आपने कुछ प्रेशर डाला तो ये एकदम से एक रीडिंग डिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसके बजाय आपने कोई प्रेशर नहीं डाला तो ये अपने आप जीरो पर आ गया। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था हमारा बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। इसके अलावा मैंने मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यूनिट नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेट्रॉनिक्स में ही कवर कर रखा है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स के बारे में जब मैंने बताया है, तो वहाँ पे मैंने मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में वो वहाँ पे भी डिस्कस करा हुआ है, जिसमें मैंने वेंचुरी मीटर और एफिस मीटर और मैनोमीटर के बारे में डिस्कस करा हुआ है, यूट्यूब मैनोमीटर। तो वहाँ से आप वो पर्टिकुलर पोर्शन देख सकते हैं, वो पोर्शन इस चैप्टर में भी है, ठीक है। तो बात एक ही है कि चाहे आप उधर से पढ़ें चाहे इधर से पढ़ें, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा आपका। बाकी सेकंड, मतलब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि वो यूनिट 3 का पार्ट एक तरीके से नहीं है, वो यूनिट 4 का है मेनली, अगर हम देखें तो, अगर सिलेबस में देखेंगे तो यूनिट 4 का वो पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ से आप वो देख लीजिएगा तो आपको ये कवर हो जाएगा टॉपिक। बाकी नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर आप मेरे नोट से प्रेफर कर रहे हैं या मेरे नोट से पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें कोई डाउट वाली पोर्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो नोट्स अपलोड करे हुए हैं या जो भी मैंने नोट्स अपने वीडियोस में डाले हुए हैं तो वो मेरे बिल्कुल सही हैं और कहीं ना कहीं एक ट्रस्टेड सोर्सेज से लिए गए हैं और उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक बार क्या हुआ था कि ये जो क्वेश्चन था ये एक बार वाइवा में भी एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि व्हाट डू मीन बाय द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स व्हाट डू मीन बाय टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो टेम्परेचर की बहुत सिंपल सी और एक बहुत ईजी डेफिनेशन है कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी दैट इज मेजर्ड ऑन अ डेफिनेट स्केल। अभी डेफिनेट स्केल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस में मेजर करा हुआ है या डिग्री केल्विन में हमने मेजर करा हुआ है, तो ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का पार्ट हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में टेम्परेचर
क्या है? टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की जो उस बॉडी की है, जो किसी डेफिनेट स्केल पे हम मेजर कर पा रहे हैं, उसको हमने टेम्परेचर का। और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बहुत सारे हमारे जो है डिवाइसेस हैं, जिसमें हम अभी पढ़ेंगे बायोमेटालिक थर्मामीटर। अभी हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा जब आपने क्लास 11th में आपका इसके साथ इंट्रोडक्शन हुआ होगा कि टेम्परेचर मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। दैट इज व्हाट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी जीरोथ लॉ है क्या? अब इसके बारे में हल्की सी आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पर डालिएगा तो वहाँ से आपको जो आप खुद देखेंगे ना कंटेंट को, जो आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी एक तरीके से इंटरेस्ट बढ़ाएगा कि आपको किस तरीके से चीज़ को हैंडल करना है, या किस तरीके से कभी क्वेश्चन आता है मान लीजिए जीरोथ लॉ, एक्सप्लेन जीरोथ लॉ नहीं आएगा जनरली, मुझे पता है कि वो जनरली क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज बायोमेटालिक थर्मामीटर, जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? एक टेम्परेचर सेंसर है दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये एक टेम्परेचर सेंसर होता है जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। ये एक मैकेनिकल टाइप टेम्परेचर सेंसर है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है बायोमेटालिक थर्मामीटर का। ये क्या है? एक मैकेनिकल टाइप टेम्परेचर सेंसर होता है दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय 2 मेटालिक स्ट्रिप। तो ध्यान रखना है, बायोमेटालिक नाम से पता लग रहा है 2 मेटल की स्ट्रिप से बना हुआ, ठीक है। तो ये 2 मेटल की स्ट्रिप से बना हुआ होता है, ठीक है। और एक मैकेनिकल टाइप टेम्परेचर सेंसर है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग नहीं जनरेट करेगा, एक मैकेनिकल स्ट्रिप होगी, मतलब एक स्ट्रिप होगी और ये उससे हमें एक डेफिनेट रिजल्ट देगा, ठीक है। और मैकेनिकल टाइप जो है ये एक हमारा टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। और क्या है? टेम्परेचर सेंसर है, क्योंकि टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है अब देखिए इसका अगर हम फिगर भी बात करें तो रूम टेम्परेचर पे इसकी ये जो ये हमारी ब्रास की स्ट्रिप होती है ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? एट रूम टेम्परेचर तो ये नॉर्मल रहती है, और हमारा एट एलिवेटेड टेम्परेचर ये करती है, ये डिफ्लेक्शन दिखा देती है, ठीक है। ये हमें क्या दिखाता है? एक एलिवेशन है, या एक हम इसे कह सकते हैं डिफ्लेक्शन जो है इसकी स्ट्रिप में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी रीडिंग्स जो है अगर हम इसको इवेलुएट करते हैं तो हम यहाँ से इसकी पर्टिकुलर जो वैल्यू है पूरी उसको हम निकाल पा रहे होते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन है और ये कितना हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोमेटालिक थर्मामीटर में क्या है? द बायोमेटालिक थर्मामीटर इज ऑफ सॉलिड एक्सपेंशन टाइप ऑफ थर्मामीटर, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोमेटालिक थर्मामीटर पहला पॉइंट क्या है कि बायोमेटालिक थर्मामीटर हमारा एक सॉलिड एक्सपेंशन टाइप थर्मामीटर होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा एक सॉलिड स्ट्रिप है, ठीक है, और उसमें कुछ एक्सपेंशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। सेकंड है दैट इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द 2 मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये 2 मटेरियल से जुड़ा होता है जिसके अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होते हैं, जिन्हें हम अल्फा से भी डिनोट करते थे। अगर आपने ये पढ़ा होगा क्लास किस में पढ़ा होगा? ये आपने क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा, जब आपने इसके रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, उनके थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा होगा। जनरली आपने 12th में पढ़ा होता है थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हर मटेरियल की अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जनरली हमारे दो डिफरेंट मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। थर्ड है 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड, इसमें से सबसे पहला होता है ब्रास, और दूसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं इनवेर। और ये इनवेर क्या होता है? वही में लिखा हुआ है, यूज्ड आर ब्रास विच हैज अ हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हाई कोएफिशिएंट होता है ब्रास का, और इनवेर का कैसा रहता है? एक इनवेर होता क्या है? तो पहले तो इनवेर इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, और जबकि ये है क्या? एक एलॉय है, निकल आयरन एलॉय, ठीक है। ये किसका एलॉय है? निकल आयरन एलॉय, निकल आयरन एलॉय, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इनवेर विच हैज अ लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। क्या होता है इसमें? लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। फोर्थ है अ बायोमेटालिक स्ट्रिप अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट कैंटिलीवर बीम, ठीक है। अगर मैं आपको ये तो एक जनरल एक स्टेटमेंट है कि अगर हम बायोमेटालिक स्ट्रिप की बात करें तो वो एक स्ट्रेट कैंटिलीवर बीम की तरह होती है। अभी कैंटिलीवर बीम क्या है? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट 1 जाके आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी रिलेशन कुछ नहीं है, सिंपली अगर आपको समझना है तो इतना ध्यान रखिएगा कि बायोमेटालिक स्ट्रिप हमारी कैंटिलीवर बीम की तरह दिखती है। बायोमेटालिक स्ट्रिप कैन बी अवेलेबल इन कैंटिलीवर, हेलिकल, फ्लैट टाइप्स एंड ऑल्सो इन स्पाइरल शेप। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप्स 2 नंबर्स में, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई कैंटिलीवर टाइप की होती है, हेलिकल टाइप की होती है, फ्लैट टाइप्स होती हैं, और इस तरीके से स्पाइरल शेप भी होती है, ठीक है, हो गया। तो जनरली बहुत लेस चांसेस है, बट मैंने आपको बता दिया कि 2 मार्क्स से यहाँ से ये टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। बाकी ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये जो पूरे कंस्ट्रक्शन वर्किंग चल रहे हैं, ये पूरे 10 मार्क्स के टॉपिक्स हैं जो AKTU में आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको वर्किंग ऑफ बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज कराया और कंस्ट्रक्शन कराया, तो ये क्वेश्चन हमारा 2021 के सेमेस्टर 2 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं जो 10 मार्क्स में पूछे हुए हैं, वही मैंने इन वीडियोस में लिए हुए हैं, ठीक है। तो उन्हें पूरा कवर करें और आपका चैप्टर भी कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ बायोमेटालिक थर्मामीटर। तो वन एंड ऑफ द बायोमेटालिक स्ट्रिप इज फिक्स्ड, मैंने आपको बताया एक स्ट्रिप कैसी रहती है? फिक्स्ड रहती है, और दूसरी एंड कैसी रहती है? फ्री टू मूव रहता है, ठीक है। व्हेन दिस एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू द टेम्परेचर, अब हम क्या करते हैं? एक एलिमेंट को सब्जेक्ट करते हैं टेम्परेचर के, दैट इज टू बी मेजर्ड,
ठीक है। अब दैट मीन्स अब हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसमें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। द स्ट्रिप सेंसेस द टेम्परेचर, अब स्ट्रिप क्या करती है, टेम्परेचर को सेंस करती है। ड्यू टू दिस द फ्री और द मूवेबल एंड ऑफ द कैंटिलीवर विल डिफ्लेक्ट। कैंटिलीवर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कैंटिलीवर की तरह दिख रही है। एग्जाम में आप चाहें तो कैंटिलीवर लिखें ना लिखें, बट आप स्ट्रिप भी लिख सकते हैं, ठीक है। द मेटालिक स्ट्रिप मूवेबल एंड मेटालिक स्ट्रिप विल डिफेक्ट है, मूवेबल एंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो फिक्स्ड एंड है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अप्लाइड, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई होगा उतना ज़्यादा हमें डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो हमारी टेम्परेचर की रीडिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अभी उसको समझेंगे। इफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप इज प्रोवाइड विद द पॉइंटर, और अगर हम फ्री एंड को किससे प्रोवाइड कर दें, पॉइंटर से, तो आप खुद सोचिए कि एक स्ट्रिप है, मान लीजिए मैंने फिगर भी बनाया हुआ है कि ये स्ट्रिप है, अब मैंने इसको कुछ हीट प्रोवाइड करी, तो ये वाला जो मेरा फिक्स्ड एंड था ब्रास का, ये कुछ डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब फिक्स्ड एंड तो ये रहा, ये मेरा मूवेबल एंड हुआ, ये कुछ डिफ्लेक्ट हुआ हीट के टर्म्स में, तो ये भी डिफ्लेक्ट होगा भाई, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफ्लेक्ट होगा, तो ये भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर मैं इससे पॉइंटर कनेक्ट कर दूं, तो अब ये पॉइंटर यहाँ पे आ चुका होगा भाई, ये पॉइंटर यहाँ पे आ चुका होगा, और मेरे को एक डिफरेंट रीडिंग ये शो करेगा। दैट मीन्स वो टेम्परेचर की डिफरेंट रीडिंग्स शो करेगा जैसे जैसे हमारी जो मेटालिक स्ट्रिप है वो हमारी डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो वही मैंने लिख रखा है कि इफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप इज प्रोवाइड विद द पॉइंटर स्केल एलिमेंट, द पॉइंटर मूव्स ओवर द कैलिब्रेटेड स्केल। ये क्या है, कैलिब्रेटेड स्केल है, क्योंकि कैलिब्रेट करा हुआ स्केल है। कैलिब्रेशन क्या है, ये हमने पहले ही कवर कर रखा है। स्केल टू इंडिकेट द अप्लाइड टेम्परेचर, अब ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर देगा, जो टेम्परेचर हमने अप्लाई करा है उसके बारे में हमें ये सेंस कर देगा या बता देगा हमने कितने टेम्परेचर की वैल्यू ली है, किस पे हम हीट कर रहे हैं उसे, क्लियर है। तो ये है हमारा कंप्लीट हो गया वर्किंग ऑफ बायोमेटालिक थर्मामीटर। इसके बाद इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस टाइप्स, इसे हम बहुत सारे वेरियस टाइप्स में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। सेकंड, ये सिंपल कंस्ट्रक्शन में होता है भाई, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपको दो जनरल बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रिप्स ले लेनी है, उन्हें हीट करना है और एक स्केल सेट कर देना है, ठीक है। थर्ड है सिंपल ऑपरेशन रहता है इसका, फास्ट रिस्पॉन्स रहता है, एकदम से हमें रिस्पांस देखने के लिए मिलता है, एकदम से हम टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं, सिंपल ऑपरेशन होता है, ठीक है, और लाइट वेट होता है, क्लियर हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या है, कैन नॉट बी यूज फॉर द हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक मेटालिक स्ट्रिप की अपनी एक रेंज है कि भाई उसे आप कहाँ तक हीट कर सकते हो। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर नॉट पॉसिबल इन द रिमोट एरिया में आप नहीं कर सकते हैं। और थर्ड, इसकी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहती है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से हमारा मैकेनिकल टाइप टेम्परेचर सेंसर है। क्या है, मैकेनिकल टाइप। तो मैकेनिकल टाइप जनरली हमारा इतना जो है हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी नहीं है या नहीं रह पाती है, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो दीज आर यूज इन द कंट्रोल डिवाइसेस इन द प्रोसेस, ठीक है, जो हमारी कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं। अब कंट्रोल डिवाइसेस क्या हैं, तो इसके बारे में भी हम कवर करेंगे आगे। दैट इज़ द कंट्रोल, जो हमारा एक वीडियो आएगा कंट्रोल जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है हमारे डिवाइसेस जो हैं ये किस में रखते हैं, कंट्रोल डिवाइसेस में यूज़ होता है, जो प्रोसेस में है, ठीक है। एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल होता है, थर्मोस्टेट्स में होता है, और जहाँ पे ये स्पाइरल शेप स्ट्रिप में होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको टाइप्स में बताया था कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से होते हैं, एक होता है कैंटिलीवर, हेलिकल, फ्लैट टाइप्स और स्पाइरल शेप, है ना। तो स्पाइरल शेप स्ट्रिप जो है वो हमारी एयर कंडीशनिंग थर्मोस्टेट्स में यूज़ होती हैं। बाकी ऑयल बंकर्स में इस्तेमाल होता है, रिफाइनरीज में, हॉट सोल्डर टैंक्स में, ट्रू टायर वल्कनाइजर्स में, ठीक है, टेम्परिंग टैंक्स में एंड हॉट वायर हीटर्स में, ठीक है। तो इन सब में इसका इस्तेमाल है, तो यहाँ से आप इन सबको रेफर कर सकते हैं जो भी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ फोर्स। मेजरमेंट ऑफ फोर्स का सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रोलिक सेल या हाइड्रोलिक लोड सेल हम इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है, छोटा सा टॉपिक है। तो पहला क्या है, इट कैन बी यूज टू मेजर द फोर्स ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड। अगर हमें फोर्स मेजर करना है बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज कंटेनर दैट इज फिल्ड विद द ऑयल एंड कवर्ड विद द डायाफ्राम एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो अब इसकी फिगर दिखा दे रहे हैं हम आपको। तो फिगर देखिए, फिगर कैसी है, कुछ इस तरीके की फिगर है। हमारे पास एक प्रेशर गेज कनेक्टेड है, ये हमारा ऑयल है, मान लीजिए फिल्ड है इसमें, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिक लोड सेल है, ठीक है। ऑयल है, वाटर है, कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं। और बाकी ये हमारा लोड हमने इसके ऊपर करा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक डायफ्राम मतलब हमने इसको इलेक्ट्रिक ऑपरेशन दिया हुआ है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करेगा। बाकी ये हमारा हाइड्रोलिक ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल ले लीजिए, चाहे वाटर भी आप ले सकते हैं, बट हाइड्रोलिक ऑयल इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी यूज्ड, तो कहाँ पे थे हम, हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोज कंटेनर फिल्ड विद ऑयल एंड कवर्ड विद डायफ्राम एज शोन इन द फिगर, हमने आपको दिखा दिया। अब प्रेशर मेजरिंग डिवाइस सच एज बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। अब ये जो हमारा प्रेशर गेज है, जो हमने प्रेशर गेज यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, वो बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज भी हो सकता है, उसे हम कनेक्ट कर देते हैं कंटेनर के साथ। व्हेन द लोड एक्ट्स ऑन द डायफ्राम, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हम लोड इसके ऊपर बढ़ाएंगे तो ये हमारा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और जब ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये हमारा नीचे की तरफ जब डिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो इस पाथ मूव करना चालू करेगा, और इस तरीके से जो प्रेशर गेज कनेक्टेड होगा, जैसे कि बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में जो हमारा ओपन एंड है, जिसमें हमें कनेक्ट करते हैं, जिससे हमें मेजर करना है प्रेशर, तो अगर वो इसके ऊपर कनेक्ट हो, मतलब जब ये फ्लूइड जो है उधर फ्लो करेगा, तो इससे हम क्या बता पाएंगे, उसका प्रेशर बता पाएंगे, जैसा कि हमने बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में देखा, ठीक है। तो यही हो रहा है कि व्हेन द लोड एक्ट्स ऑन द डायफ्राम इट गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिट द फोर्स टू द
ऑयल एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रेशर डेवलप्स इन द ऑयल। प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है ऑयल में भाई, क्योंकि हम प्रेशर लगा रहे हैं तो ऑयल में कुछ प्रेशर आया और वही हमारा इसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ, प्रेशर गेज की तरफ। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर डेवलप्ड इज इंडिकेटेड बाय द प्रेशर गेज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू फोर्स। उस प्रेशर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी फोर्स की वैल्यू में, ठीक है, दैट इज द रिस्पेक्टिव वैल्यू में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोलिक लोड सेल। नेक्स्ट वी हैव द न्यूमेटिक लोड सेल। ठीक है, न्यूमेटिक लोड सेल, न्यूमेटिक लोड सेल में क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर द फोर्स अप टू 20,000 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम मेजर कर सकते हैं फोर्स को 20,000 न्यूटन तक। ठीक है, सेकेंडली इट कंसिस्ट ऑफ अ चैम्बर विद अ नोजल। इसमें एक चैम्बर होता है जिसमें हमारी नोजल होती है एज शोन इन द फिगर एंड कवर्ड विद द इलास्टिक डायफ्राम। अब आपको पहले फिगर दिखाते हैं फिर आपको इसकी एक आइडिया देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इसका फिगर कि हमारे पास एक प्रेशर गेज है, हमारे पास ये पूरा का पूरा वैसे ही डिवाइस बना हुआ है जैसे कि हमारा हाइड्रोलिक लोड सेल में बना हुआ था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायफ्राम है, डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये नोजल अटैच्ड है। अब इस नोजल से क्या होता है कि जो हमारी प्रेशराइज्ड एयर है जो हमारी चैम्बर के अंदर एंटर कर रही है, इस मान लीजिए इस पुल से जो एंटर कर रही है, तो वो हमारी क्या होती है, इस नोजल के थ्रू पास करती है और फिर ये प्रेशर गेज में जाती है और जिससे हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर हम मेजरमेंट कर पाते हैं। तो बस वही मैं लिख दिया है इधर भी कि इट कंसिस्ट ऑफ अ चैम्बर विद नोजल एज शोन इन फिगर एंड कवर्ड विद इलास्टिक डायफ्राम। यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिक डायफ्राम होता है, ये इलेक्ट्रिक डायफ्राम। ठीक है, प्रेशराइज्ड एयर इज सप्लाइड थ्रू अ पाइप टू द चैम्बर। प्रेशराइज्ड एयर जो है उसे हम सप्लाई करते हैं इस चैम्बर में एंड द प्रेशर इन द चैम्बर इज डिटेक्टेड बाय द प्रेशर गेज। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेशर मेजर है, द प्रेशर मेजर द अप्लाइड अननोन फोर्स। ठीक है, अब ये जो प्रेशर हम मेजर करते हैं उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे उसका एक्यूरेट फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स अपॉन फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हम अगर फोर्स निकालना है तो प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे तो हमें वहाँ से फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स की क्वांटिटी हमें यहाँ से मिल जाती है। तो ये पूरा हमारा टॉपिक था जिसमें हमने मेजरमेंट ऑफ फोर्स डिस्कस करा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करा और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिस्कस करा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं इसमें जो हमें कवर करने हैं। तो ये हमारे इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा एक्यूरेसी के ऊपर, प्रिसिजन के ऊपर और जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स हैं उसे भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और एंड टॉपिक रह जाएगा जो इसमें है कंट्रोल सिस्टम, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। फिर ये एक चैप्टर हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद मूव ऑन करेंगे हम यूनिट नंबर 5 के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।